नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल डीके टीचर पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे रासायनिक अभिक्रिया एवं उसके समीकरण के बारे में, क्योंकि ये जो चैप्टर है इस पर हम खंड बाय चर्चा करेंगे। तो आज प्रथम खंड में हम चर्चा करेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार की होती हैं। तो आइए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती हैं। इनको हम इंग्लिश में केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। तो जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनको हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, और ये जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं ये कैसे होते हैं, और इनमें जो भाग लेने वाले पदार्थ होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, और इनकी इस अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप जो बनने वाले पदार्थ होते हैं उनको हम क्या कहते हैं। तो आज इस विषय पर हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो हम देखेंगे कि हमारे पास जो रासायनिक अभिक्रिया है वो रासायनिक अभिक्रिया है, इसको हम इंग्लिश में केमिकल रिएक्शन कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया को हम अंग्रेजी में केमिकल रिएक्शन कहते हैं। और इस अभिक्रिया के अंतर्गत, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत दो या दो से अधिक पदार्थ, जिसमें एक या अधिक पदार्थ, या इसे हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक पदार्थ जिन्हें हम अभिकारक कहते हैं, यानी कि वे पदार्थ जो इस अभिक्रिया में भाग लेते हैं, वे पदार्थ जो इस अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें हम अभिकारक कहते हैं, जो दो या दो से अधिक हो सकते हैं। और उसके बाद में एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं जिसे हम उत्पाद कहते हैं। उस पदार्थ को हम उत्पाद कहते हैं। जिस पदार्थ का इस रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप उत्पाद होता है, यानी उत्पन्न होता है, उसे हम उत्पाद कहते हैं। इस अभिक्रिया में पदार्थों के रासायनिक गुण बदल जाते हैं, यानी कि जब यह अभिक्रिया होती है तब इस अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, यानी कि अभिकारकों के जो रासायनिक गुण होते हैं वो बदल जाते हैं, और अणुओं के बीच रासायनिक बंधन टूटते और बनते हैं। यानी कि बात बहुत स्पष्ट सी है कि रासायनिक अभिक्रिया करने के लिए दो या दो से अधिक पदार्थों की आवश्यकता होती है, और जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तब एक दूसरे पदार्थ का निर्माण होता है जो कि पहले पदार्थ से रासायनिक गुणों में अलग होता है। और इस अभिक्रिया के दौरान जो रासायनिक जो केमिकल्स होते हैं उनके अणुओं के बीच में टूटन होती है और बंधन का सिलसिला चलता है। अब इसे हम कुछ उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पर जो मीथेन है, मीथेन का जब हम दहन करते हैं, यानी कि मीथेन को जब हम जलाते हैं तब इसको हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं, और इस प्रकार से मीथेन को जलाने के बाद में हमारे सामने CO2 + H2O बनता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और पानी दोनों का निर्माण होता है। जब हम मीथेन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तब उससे कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का निर्माण होता है। तो ये तो रही दहन की अभिक्रिया, जब हम मीथेन को दहन करते हैं, यानी कि मीथेन को जलाते हैं। अब इसके बाद में एक हम और उदाहरण देखते हैं। जैसे लोहे पर जंग लगती है, लोहे पर जंग लगती है, तो लोहे पर जो जंग लगती है वो कौन सी अभिक्रिया में आती है और क्या होती है, इसे हम संरक्षण अभिक्रिया कह सकते हैं।
क्योंकि जो लोहा होता है उसको हम ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन, ऑक्सीजन प्लस पानी, लोहा जो होता है उसको ऑक्सीजन प्लस पानी के साथ जब अभिक्रिया करते हैं, जब लोहा होता है उसको हम खुले में छोड़ देते हैं और वो पानी के संपर्क में आता है, तब FeO3n H2O बनाता है, इसका निर्माण करता है। इसी प्रकार से एक उदासीनीकरण की हम अभिक्रिया लेते हैं। तो उदासीनीकरण में अम्ल और क्षार की जब अभिक्रिया होती है तो इसे हम इस प्रकार से समझ सकते हैं उदाहरण के द्वारा। इसमें जब हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेते हैं और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में जब ये अभिक्रिया करता है, तब यह नमक और पानी का निर्माण करता है। यानी कि अम्ल और क्षार जब अभिक्रिया करते हैं लवण और जल यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड जब क्रिया करते हैं, तब ये नमक और पानी का निर्माण करते हैं, जैसा कि इसके अंतर्गत बताया गया है उदाहरण के अंतर्गत। अब हम देखते हैं कि जो रासायनिक अभिक्रिया होती है वो कितने प्रकार की होती है और रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं जिससे हम रासायनिक अभिक्रिया को पहचान सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे, नंबर 1 तो रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद में नए पदार्थ का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया के बाद में नए पदार्थ बनते हैं जिसमें भौतिक और रासायनिक गुण अभिकारकों से भिन्न होते हैं। अभिकारक का मतलब आप जानते ही हो, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ होते हैं उन्हें हम अभिकारक कहते हैं, और उनके जो गुण होते हैं उनसे अलग गुणों वाले पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत बनते हैं। यहाँ पर ये बता रहा है नए पदार्थ बनते हैं और जिनके भौतिक और रासायनिक गुण अभिकारकों से भिन्न होते हैं। दूसरा, ऊर्जा परिवर्तन। तो जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तब रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ऊर्जा का परिवर्तन होता है। इसमें ऊर्जा का अवशोषण या फिर उत्सर्जन होता है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान या तो ऊर्जा का अवशोषण होता है या फिर ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। हम इसे एक उदाहरण के द्वारा भी समझ सकते हैं। जब हम पानी में चूना मिलाते हैं, चूना होता है उसे हम पानी में मिलाते हैं तो उसमें से एकदम तापमान निकलता है। अब परमाणुओं का संरक्षण। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी भी पदार्थ का न तो द्रव्यमान घटता है और न द्रव्यमान बढ़ता है। रासायनिक अभिक्रिया में जो परमाणुओं की संख्या होती है वो संरक्षित रहती है, न तो इसमें किसी पदार्थ का, किसी भी अणु का निर्माण होता है और न घटता है। इसमें द्रव्यमान संरक्षण का नियम लागू होता है। इसमें द्रव्यमान संरक्षित रहता है। अब स्थायी परिवर्तन, यह परिवर्तन सामान्यतः स्थायी होता है और इसे आसानी से नहीं उल्टा जा सकता है। तो रासायनिक अभिक्रिया होती है, तब रासायनिक अभिक्रिया के बाद में जो परिवर्तन होता है उसको हम पलट नहीं सकते हैं, वह स्थायी होता है। तो ये रही रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं। अब हम बात करते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो अब हम बात करेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में। रासायनिक अभिक्रियाएं मूल रूप से 6 प्रकार की होती हैं, जिसे हम पहले देखते हैं। हम संयोजन अभिक्रिया, इसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर के एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तब उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि 2 या 2 से अधिक पदार्थ जब मिल जाते हैं और एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो वह संयोजन अभिक्रिया होती है। उदाहरण के लिए हम यहाँ पर 2H2 प्लस O2 यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के जब अभिक्रिया करती हैं तब एक नए पदार्थ का निर्माण करती हैं और वह नया पदार्थ होता है H2O।
2H2O, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के पानी का निर्माण करती हैं, जो कि इन दोनों ही पदार्थों जो कि अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से गुणों में भिन्न होता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही गैसें होती हैं, लेकिन उससे बनने वाला पदार्थ जो पानी होता है वह एक द्रव्य होता है। इसी प्रकार से अब हम देखते हैं वियोजन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया को हम अंग्रेजी में डिकम्पोजिशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। इस अभिक्रिया के अंतर्गत एक पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया के दौरान टूट जाता है। एक पदार्थ होता है वह रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत टूट जाता है और उसके दो या दो से अधिक नए पदार्थ बनते हैं। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं जहाँ 2H2O प्लस O2 2H2 प्लस O2 जब टूटता है, समझे, 2H2O यानी कि पानी जब टूटता है तब रासायनिक अभिक्रिया के दौरान यह 2H2 प्लस O2 का निर्माण करता है, उसका अपघटन करता है। पानी का जब विद्युतीकरण होता है तब यह टूट करके दो नए पदार्थ बनाता है 2H2 प्लस O2 को। उसके बाद में आता है विस्थापन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से जानते हैं। इसके अंतर्गत एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित करता है, यानी कि एक तत्व दूसरे तत्व के स्थान को बदल देता है, उसकी जगह को बदल देता है। विस्थापन का मतलब होता है किसी स्थान को चेंज करना। अभी इसे हम उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। इसमें जिंक प्लस कॉपर सल्फर डाइऑक्साइड है और इसको जब हम अभिक्रिया होती है तब ये जिंक सल्फर डाइऑक्साइड प्लस Cu यानी कि जस्ता बनाता है। यानी कि जहाँ पर जो जिंक अलग था और कॉपर के साथ में आपका CuSO4 था, अब ये CuSO4 की जगह पर यहाँ पर ZnSO4 बन गया, यानी कि जिंक सल्फर डाइऑक्साइड बन गया और इसमें जो कॉपर है वो अलग हो गया। यहाँ जस्ता कॉपर को विस्थापित करता है। इस उदाहरण के अंतर्गत दिखाया है कि जो जस्ता है वो कॉपर को विस्थापित करता है। अब इसके बाद में चौथे नंबर पर हमारे सामने आती है द्विविस्थापन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया को हम अंग्रेजी में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। जब दो यौगिकों के आयन आपस में स्थान बदलते हैं, दो यौगिक के आयन जो होते हैं वो आपस में स्थान बदल लेते हैं, तब ऐसी अभिक्रिया को हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के अनुसार देखते हैं हम, यहाँ पर NaCl यानी कि नमक है, AgNO3 के साथ जब ये अभिक्रिया करता है तब ये AgCl प्लस NaNO3 का निर्माण करता है। अभी आप यहाँ देख रहे होंगे। इसी प्रकार से दहन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया के अंतर्गत पदार्थ ऑक्सीजन के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके ऊष्मा और प्रकाश को उत्पन्न करता है और इस अभिक्रिया को हम अंग्रेजी में कंबुशन रिएक्शन कहते हैं। इस अभिक्रिया के अंतर्गत जो पदार्थ होता है ऑक्सीजन के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके ऊष्मा और प्रकाश दोनों को उत्पन्न करता है। उदाहरण के अनुसार CH4 प्लस 2O2 जब अभिक्रिया करता है तो CO2 प्लस 2H2O का निर्माण करता है। अब आती है ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रिया। इसको हम रेडॉक्स रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। इसमें इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है
इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो अपना स्थान बदल देते हैं। उदाहरण के अनुसार 2Fe प्लस O2 जब ये आपस में अपक्रिया करते हैं तब 2FeO यानी कि लोहे का ऑक्सीकरण करते हैं। 2Fe प्लस O2 अपक्रिया करने के बाद में 2FeO का निर्माण करते हैं, जिसके अंतर्गत लोहे का ऑक्सीकरण होता है। तो आज हमने इस वीडियो में रासायनिक अपक्रिया एवं उसके गुण एवं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में चर्चा की। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एवं जानकारीपूर्ण होगा यदि आप इस वीडियो को पूरी तरह से देखेंगे तो। और मैं आशा करता हूँ कि यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मैं आभारी हूँ।